बोलिए ऋषि श्री गणेश जी महाराज की जय। सियापति रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। रामचरित्र मानस की जय। गोस्वामी तुलसीदास की जय। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। ब्रह्मा के चारों वेदों से यह नाम उच्चरता है। शिव जी के मानस मंदिर दीपक सा जलता है। नारद के बीना से बजता है यह सुंदर नाम सीताराम 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 जय सीताराम। क्या कहे अनाड़ी मोदलता इसमें क्या टोना है। क्या कहे प्रेमी जन इससे क्या होना है। जप कर देखो सरिधा से पूरा होगा सब काम सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। जो सुमिरत सिद्धि हो ये गणनायक करिबर बदन करऊ अनुग्रह सोय बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ई गिरिबर गहन। जासु कृपा सो दयाल दरबऊ सकल कलिमल दहन। नील सरोरहु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन। करऊ सोमम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। कुंड इंदु समदेव मार मन करुणायन। जाहि दीन परने करऊ कृपा मरदन मयन। बंधु गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि। महामोटम पूंज जासु बचन रवि कर निकर सियाप रामचंद्र की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रवऊ सुततर अधीर बिहार। दीन दयाल बिरत संभारी हरहु नाथ मम संकट भार। जैसे काम नर सुनहि जगाबै सुख संपत्ति नाना विधि पाबै। अति गह गए बाजन बाजे सबहि मनोहर मंगल साज। झूठ झूठ मिली सुमखी सुनैनी करहि गान कल कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल सा सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाले तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर बरनी न जाई जन्म दरिद्र मनहु निधि पाय। विगत त्रास भय सिया सुखारी जनु विधि उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो जन्म की दरिद्री धन का खजाना पा गया हो।
सीता जी का भय जाता रहा। वे ऐसे सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक कीन्ह कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजऊ राम। मोहि कृत कृत किन देहु भाई, अब जो उचित सो कहे गोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही के कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है। दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। कहा मुनि सुनु नर नाथ परवीन, रहा विबाहु चाप अधीन। टूटे टहि धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यह तो विवाह धनुष के अधीन था। धनुष के टूटते ही विवाह हो गया और देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहारु, बुझि विप्र कुल वृद्ध गुरु, वेद विदित आचारु। सियावर राम चंद्र की जय। तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर, और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। दूत अवधपुर पठ बहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बोला। मुदित राहु कही भलहु कृपाला, पैठय दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा। और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। बहुरी महाजन सकल बोलाए, आई सभी ने सादर सिर नाय। हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगर सवारहु चारहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। हरसि चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचऊ विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन चले सचुपाई। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। पैठय बोली गुनी तिने नाना, जय बितान विधि कुशल सुजान। विदहि बंदितिन कीन्ही आरंभा, बिरिच कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेकों कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभा बनाए। हरति मनीन के पात्र फल, पदुम राग के फूल। हरति मनीन के पात्र फल, पदुम राग के फूल। रचना देख विचित्र अति, मनु बिरंच कर भूल। सियापति रामचंद्र की जय। हरी हरी मनिया के पत्ते और फल बनाए तथा पदराग मनियों मानिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा की मन भी भूल गया। वेणु हरित मन मैं सब किन्ने, सरल सपरब पर ही नहीं चीन। कनक कलित यही बेली बनाई, लखी नहीं पर सपर न सुहाई। बांस जब हरी हरी मनिया पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचानने नहीं जाते थे कि मनियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नाग बेली पान का लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसे भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी।
तेहि के रची पचि बंध बनाए, बीच बीच मुक्ता दाम सुहाय। मानिक मरकत कुल सपिरोजा, चीर कोरि पचि रचे सरोजा। उसी नाग बेली के रचकर और पच्ची करी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाई। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीर कर कोर कर और पच्ची कारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोज रंगों के कमल बनाए। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुजहि पवन परसंग। सूर प्रतिमा खम्बन गढ़ि काढ़े, मंगल द्रव्य सब थाड़े। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्ति गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। चौक के भांति अनेक पुराई, सिंदूर मन में सहज सुहाई। गज मुक्ताओं के सहज ही सुहावने अनेकों तरह के चौक पुराए। सौरभ पल्लव सुभग सुठी, किए नील मणि कोरी। हे में बौर मरकत घबरी, लसत पठाए डोरी। सियावर रामचंद्र की जय। नीलमणि को कोर कर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर आम के फूल और रेशम की डोरी से बंधे हुए पन्ने को बने फलों के गुच्छे सुशोभित है। रचे रुचिर बर बंद निवारे, मनहु मनोभव फंद सवार। मंगल कलश अनेक बनाए, ध्वज पताक पट चमर सुहाए। ऐसे सुंदर और उत्तम बंधन भार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हो। अनेकों मंगल कलश और ध्वजा, सुंदर ध्वजा, पताका, पर्दे और चमर बनाए। दीप मनोहर मणिमय, नाना जाई न भरन विचित्र वितान। जहि मंडप दुल्हिनी बैठे, सोबर ने असीमति कवि केहि। जिसमें मनियों को अनेकों सुंदर दीपक है, उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होंगे, किस कवि की ऐसी बुद्धि जो उसका वर्णन कर सके। दुलहु राम रूप गुण सागर, जो बितानुति लोक उजाग। जनक भवन कै शोभा जैसी, गृह गृह प्रतिरूपी देख तैसी। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र जी दुल्हा होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल की जैसी शोभा है, वैसे ही शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। जेहि तेरहि तुते ही समय निहारी, तेहि लघु लगहि भुवन दस चार। जो संपदा नीच गृह सोहा, सो बिलो की सुर नायक मोहा। उस समय जिसने तिरहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीच के घर भी उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। बसई नगर जेहि लक्ष्य करी, कपट नारी भर बेसु। तेहि पुर कै शोभा कहता, सकुचहि सारद से सुसियावर। रामचंद्र की जय। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री के सुंदर भेष बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सचाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर्ष नगर बिलो की सुहाव। भूप द्वार तीन खबर जनाई, दशरथ ने सुनल लिए बुलाई। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी के पवित्र पुरी अयोध्या में पहुँचे। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ जी ने सुनकर उन्हें बुला लिया। करि प्रणाम मुति ने पाते दिन्नी, मुदित मही पे अपूठिलिन्नी।
बार बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाते आई भारी छाती। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठाकर उसे लिया। चिट्ठी बांटते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गए। शरीर पुलकित हो गया और छाती भर आई। राम लखन उर कर बर चिट्ठी रही गए, कहत न खाटी मीठी। पुनि धरि धरि पत्रिका बाची, हरसि सभा बात सुनि साची। हृदय में राम और लक्ष्मण है, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथ में लिए ही रह गए, खट्टी मीठी कुछ भी कह न सके। फिर धीरज धरकर उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो गई। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अतिशने सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे वही समाचार पाकर वे आ गए। बहुत प्रेम से सकुचाते हुए पूछते हैं, पिताजी चिट्ठी कहाँ से आई है। कुशल प्राण प्रिय बंधु दऊ, अहि कहु कहि देश। सुनि सने साने बचन, बाची बहुरी नरेश। सियावर रामचंद्र की जय। हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए सकुशल तो हैं और वे किस देश में हैं। सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। सुनि पाती पुल के दो भ्राता, अधिक स्नेह समात नगात। प्रीति पुनीत भरत कह देखी, सकल सभा सुख लेहु विशेषी। चिट्ठी सुनकर दोनों भाई पुलकित हो गए। स्नेह इतना अधिक हो गया कि वो शरीर में समाता नहीं। भरत जी का पवित्र प्रेम देखकर सारी सभा ने विशेष सुख पाया। तब नृप दूत निकट बैठा रे, मधुर मनोहर वचन उचार। भैया कहु भरत कहते, भैया कहु कुशल दो बारे। तुमनी के निज नयन निहारे। तब राजा दूतों के पास बैठाकर मन को हरने वाले मीठे वचन बोले, भैया कहो दोनों बच्चे कुशल से तो हैं, तुमने अपनी आंखों से उन्हें अच्छी तरह देखा है ना। श्यामल गौर धरे धनु भाता, भय किशोर कौशिक मुनि साथ। पहचानहु तुम कहु सुभाऊ, प्रेम विवश पुनि पुनि कहराऊ। सामले और गौर शरीर वाले हुए धनुष और तर्क धारण किए रहते हैं। किशोर अवस्था है, विश्वामित्र मुनि के साथ हैं। तुम उनको पहचानते हो तो उनका स्वभाव बताओ। राजा प्रेम के भी विशेष बस होने से बार बार इस प्रकार का पूछ रहे हैं। जा दिन ते मुनि गए लवाई, तब ते आजु साच सुधि पाई। कहु विदे कवन विधि जाने, सुनि प्रिय बचन दूत मुस्काने। भैया जिस दिन से मुनि उन्हें लिवा ले गए तब से आज ही हमने सच्ची खबर पाई है। कहो तो महाराज जनक ने उन्हें कैसे पहचाना। ये प्रिय प्रेम भरे वचन सुनकर दूत मुस्कुराए। सुनहु मही पति मुकुट मणि, तुम समधानन को। राम लखन जिनके तनया, विश्व विभूषण देव। सियावर रामचंद्र की जय। दूतों ने कहा, हे राजाओं के मुकुटमणि, सुनिए आपके समान धन और कोई नहीं, जिनके राम लक्ष्मण जैसा पुत्र है, जो दोनों विश्व के विभूषण हैं। पूछन जो गुण तनय तुम्हारे, पुरुष सिंह तिहु पूरा उजियार। जिनके जस परताप के आगे, शशिमली ने रवि शीतल लागे। आपके पुत्र पूछने योग्य नहीं है। वे पुरुष तीनों लोकों के प्रकाश स्वरूप हैं। जिनके यश के आगे चंद्रमा मलिन है और प्रताप के आगे सूर्य शीतल लगता है। तिन कह नाथ किमि चिन्ह, देख रवि के दीप कर लिन्य। सिय स्वयंभर भूप अनेका, समिट सुभट एक ते एका। हे नाथ, उनके लिए आप कहते हैं कि उन्हें कैसे पहचाना।
क्या सूर्य के हाथ में दीपक लेकर देखा जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजा और एक से एक बढ़कर योद्धा एकत्र हुए थे। शंभु सरासनु काहू नटारा हार सकल बीर बरियारा, तीनों लोक महजे भटमानी, सबके सकित शंभु धनु मानी। परंतु शिव जी के धनुष को कोई भी नहीं हटा सका। सारे बलवान वीर हार गए। तीनों लोकों में जो वीरता की अभिमानी थी, शिव जी के धनुष ने सबकी शक्ति तोड़ दी। सकई उठाई सरासुर मेरु, सोहिए हारी गय कर पेरु, जही कौतुक शिव शैल उठावा, सोते ही सभा पर भउ पावा। बानासुर जो सुमेरु को भी उठा सकता था, वो भी हृदय में हार कर परिक्रमा करके चला गया। और जिसने खेल से ही कैलाश को उठा लिया था, वह रावण भी उस सभा में पराजय को प्राप्त हुआ। ताहारा मेरे रघुवंश मणि, सुनऊ महामहिपाल, भंजऊ चाप प्रयास बिनु, जिमि गज पंकज नाल, सियावर रामचंद्र की जय। हे महाराज सुनिए, वहां जहां ऐसे ऐसे योद्धा हार मान गए, रघुवंश मणि श्री रामचंद्र जी ने बिना ही प्रयास शिव जी को धनुष को वैसे ही तोड़ डाला, जैसे हाथी कमल के डंडी को तोड़ डालता है। सुनि सरोस भृगुनायक आए, बहुत भांति तीन आँख दिखाए, देखी राम बलु निज धनु दिन्ना, करि बहु विनय गबनु बन किन्ना। धनुष टूटने की बात सुनकर परशुराम जी क्रोध भरे आए और उन्होंने बहुत प्रकार से आंखें दिखलाई। अंत में उन्होंने भी श्री रामचंद्र जी को बल देखकर उन्हें अपना धनुष दे दिया और बहुत प्रकार से विनती करके वन को गमन किया। राजन राम अतुलुत बल जैसे, तेज निधान लखन पुन तैस, कपहि भूप बिलोकत जाके, जिमि गज हरि किशोर के ताके। हे राजन, जैसे श्री रामचंद्र जी अतुलनीय बली हैं, वैसे ही तेज निधान फिर लक्ष्मण जी भी उठते हैं, लक्ष्मण जी भी हैं, जिनके देखने मात्र से राजा लोग ऐसे कांप उठते हैं जैसे हाथी सिंह के बच्चे के ताकने से कांप उठते हैं। देव देखी तब बालक दो, अब नयाखितर आबत को, दूत बचन रचना प्रिय लागी, प्रेम प्रताप वीर रस पागी। हे देव, आपके दोनों बालकों को देखने के बाद अब आंखों के नीचे कोई आता ही नहीं, हमारी दृष्टि पर कोई चढ़ता ही नहीं। प्रेम प्रताप और वीर रस में पकी हुई दूतों को वचन रचना सबको बहुत प्रिय लगी। सभा समेत राऊ अनुरागे, दुतन देन नीछा भरी लाग, कही अनीति ते मुदहि काणा, धर्म विचारु सबहि सुख माणा। सभा सहित राजा प्रेम में मग्न हो गए और दूतों को निछावर देने लगे। उन्हें निछावर देते देखकर यह नीति विरुद्ध है ऐसा कहकर दूत अपने हाथों से कान मूंदने लगे। धर्म को विचार कर उनका धर्म युक्त बर्ताव देखकर सभी ने सुख माना। तब उठी भूप वशिष्ठ कहू, दिनहि पत्रिका जाई, कथा सुनाई गुरही सब, सादर दूत बोलाई, सियावर रामचंद्र की जय। तब राजा ने उठकर वशिष्ठ जी के पास जाकर उन्हें पत्रिका दी और आदर पूर्वक दूतों को बुलाकर सारी कथा गुरु जी को सुना दी। सुनी बोले गुरु अति सुख पाई, पून पुरुष कहु महि सुख छाय, जिमि सरिता सागर महु जाई, जदपि ताहि कामना नाही। सब समाचार सुनकर अत्यंत सुख पाकर गुरु बोले, पुण्यात्मा पुरुष के लिए पृथ्वी सुखों से छाई हुई है, जैसे नदियां समुद्र में जाती है, यद्यपि समुद्र को नदी की कामना नहीं होती। तिमि सुख संपत्ति भी नहीं बोलाए, धर्मशील पहि जाहि सुभाय, तुम गुर विप्र धेनु सुर से बीटस पुनीत कौशल्या देवी।
वैसे ही सुख और संपत्ति बिना ही बुलाए स्वाभाविक ही धर्मात्मा पुरुष के पास जाती है। तुम जैसे गुरु ब्रह्मा गाय और देवता की सेवा करने वाले हो, वैसे ही पवित्र कौशल्या देवी भी है। सुकृत तुम समान जग माही, भय न है कोई हो नहु नाय। तुम ते अधिक पुण्य बड़का के, राजन राम सरस सुत जाके। तुम्हारे समान पुण्यात्मा जगत में न कोई हुआ है, न है और न होने कोई है। हे राजन, तुमसे अधिक पुण्य और किसका होगा, जिसके राम सरीखे पुत्र है। वीर विनित धर्म व्रत धारी, गुण सागर बर बालक चार। तुम कहु सर्व काल कल्याणा, सजहु बरात बजाई निशाना। और जिसके चारों बालक वीर विनर्म धर्म का व्रत करने वाले और गुण के सुंदर समुद्र है, तुम्हारे लिए सभी कालों में कल्याण है। अतः डंका बजाकर बारात सजाओ। चलहु बेग सुनि गुर बचन, भलहि नाथ सिरुनाय। भूपति गवन भवन तव, दूतन वासुदेवाय। सियावर रामचंद्र की जय। और जल्दी चलो। गुरु जी के ऐसे वचन सुनकर हे नाथ बहुत अच्छा कहकर और सिर नवाकर तथा दूतों को डेरा दिलवाकर राजा महल में गए। राजा सबुर निवास बुलाई, जनक पत्रिका बाची सुनाय। सुनि संदेश सकल हरसानी, अपर कथा सब भूप बखानी। राजा ने सारे रनिवास को बुलाकर जानकी जी की पत्रिका बात कर सुनाई। समाचार सुनकर सब रानियां हर्ष से भर गई। राजा ने फिर दूसरी सब बातों को जो दूतों को मुख से सुनी थी वर्णन किया। प्रेम प्रफुल्लित राज हिरानी, मनहु सिखानी सुनि बारिद बानी। मुदित आशीष देहि गुर नारी, अति आनंद मगन महतारी। प्रेम में प्रफुल्लित हुई रानियां ऐसी सुशोभित हो रही है जैसे मोरनी बादलों को ग्रस सुनकर प्रफुल्लित होती है। बड़ी बूढ़ी अथवा गुरुओं की स्त्रियां प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे रही है। माताएं अत्यंत आनंद में मग्न है। ले ही परस पर अति प्रिय पाती, हृदय लगाई जुड़ा बही छात। राम लखन कह कीरति करनी, बारहि बार भूप बर बरनी। उस अत्यंत प्रिय पत्रिका को आपस में लेकर जब हृदय से लगाकर साथी शीतल करती है। राजाओं में श्रेष्ठ दशरथ ने श्री राम लक्ष्मण की कीर्ति और करनी को बारंबार वर्णन किया। मुनि प्रसाद कही द्वार सिधाए, रानी ने तब मही देव बोलाय। दिए दान आनंद समेता, चले विप्रवर आशीष देता। यह सब मुनि की कृपा है, ऐसा कहकर वे बाहर चले आए। तब रानियों ने ब्राह्मण को बुलाया और आनंद सहित उन्हें दान दिया। श्रेष्ठ ब्राह्मण आशीर्वाद देते ही चले। जाचक लिए हंकार दिन्ही, निछावर कोटि विधि। चीर जिबहु सुत चारी, चक्रवर्ती दशरथ के। सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। लगले लखन लाल की जय। बगल में हनुमान की जय। फिर बिच्छू को बुलाकर करोड़ों प्रकार के निछावरे उनको दी। चक्रवर्ती महान राजा दशरथ के चारों पुत्र चिरंजीवी हो। मंगल भवनय मंगलहारी, त्रपौ सुदत रति अधीर बिहार। दीन दयाल विरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भार। जैस काम नर सुनहि जगावहि, सुख संपत्ति नाना विधि पावहि। पाहि न कहि गति पति तपावन, राम भज सुन सठ मना।
घन काय जा मिल ब्याद गिद गाजा दिखल तारे घना आभिर जमन की रात खच स्वप चादी अटिया गरूप जे कही नाम बारकते पिपा बन होई राम नमामिते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनई जे गावहि कलिमल मनोबल धोई ब्नु श्रम राम धाम सिधावहि स्वत पंच चौपाई मनोहर जानी जो नर उर धर दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवीर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सो एक राम काम हित निर्वाण प्रद समयान को जाकी कृपा लबलेस ते मति मंद तुलसीदास पायो परम बेश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ वो समझी नहीं दीनिता तुम समान रघुवीर अस विचार रघुवंश मणि हरहु विषम्भीर का महीनार प्यार जिमी लो वही प्रिय जिमिदाब तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम सियापति रामचंद्र की जय। कथा समर्थन जय कहो सुनो वीर हनुमान अर्धन धर्म न काम का सदा करो कल्याण जो जन जहाँ से आए हैं तुलसी के मन लाग एक घड़ी या लक्षण यादों में पुण्यात साधु संगत साध के गए कोटि अपराध बाजा वाले गा गए बाहर द्वार के पास देवतर सब आश्रम गए शंभु गए कैलाश सियापति रामचंद्र की जय उमापति महादेव की जय लगले लखन लाल की जय बगल में हनुमान की जय रामचरितमानस की जय गोस्वामी तुलसीदास की जय।